ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के आंखों के सामने आतंकवाद वहां बढ़ता रहा, भारत पर हमला हुआ, 26/11 हुआ, सब जानते थे, हाफिज सईद शामिल है, सब जानते हैं। वहां फकर साहब बैठे हुए ये भी जानते हैं कि किस तरह से आईएसआई और सेना के हाथ के बिना कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कभी ये कहा नहीं कि हाफिज सईद को सौंप देंगे। आज अगर सौंपने की बात हो रही है, मैंने कहा कि ये बोल बदले कैसे हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर रही हूं, लेकिन ये बोल बदले कैसे हैं फकर साहब के आज बिलावल भुट्टो ये कहेंगे कि सौंप दो इन आतंकियों को भारत को, आप हमें, और वहां हंगामा हो जाए। वो तलहा सईद जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मेरे पिता को कैसे सौंप देंगे, ये कौन से ये मुसलमान ही नहीं है, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। थैंक यू वेरी मच सुचारिता। जहाँ तक बात है स्टेटमेंट की बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अल जजीरा के साथ बहुत बड़ा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात की है। लाजमी सी बात है, ये पूरी दुनिया में देखा गया और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने उसको उठाया, उसके एडिटोरियल बने इसके ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि उनका बेटा हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद उठ के ये कहता है कि बड़ा हंगामा कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते वो। सबको पता है कि वो क्या है, उनकी मतलब चाबी किधर है और उनकी ताकत क्या है, वो सबको पता है। कोई ऐसे नहीं है कि अगर वो कर सकते तो अभी तक कर चुके होते। उनके फादर को अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन से, तो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना कि आप इसको जो है इस लिस्ट से निकाल दें। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI भी बैठे हुए थे 19 जून को। वहाँ पे 2 घंटे मतलब लंच पे वो बैठे थे, तो वहाँ पे कह देते कि यार इनको निकाल दो, और मैं कहता हूँ कि शायद वो निकाल भी देते, लेकिन क्यों कहें? मतलब these are the liabilities of Pakistan, I think so। मतलब nobody support them। कितने लोग इनको support कर रहे हैं? फकर साहब ये कह रही हूँ, पहली बात मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी, और मैं ये जानती हूँ कि आप आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए सच बोलेंगे फकर साहब। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हाफिज सईद आतंकी नहीं है? क्या हाफिज सईद ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है? जेल में क्यों बैठा है हाफिज सईद? मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्यों है हाफिज सईद? तो इसीलिए आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठी पाकिस्तान में इसे सौंपने के लिए? अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सरप्राइज है कि नहीं है? नो। देखिए, आप ये जो बात कर रही है ना, ये बात खैर ये बिल्कुल आपके यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कौन उठता है कि यार ये किसी के हवाले कर दो, ये या ये कर दो, या ये कर दो। पाकिस्तान आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का वर्ल्ड देंगे, ये बात आप ना करें। पाकिस्तान का अगर कोई पॉलिटिशियन ये बात कर रहा है और एक ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक पार्टी को चेयर कर रहा है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इस वक्त इस गवर्नमेंट का वो हिस्सा है, फॉर्मर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल, ठीक है, रहे हैं। तो अगर वो ये बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी पाकिस्तान इसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे कि जी आप इस सईद को इधर दे दो तो फलां को इधर दे दो। आप लोगों की डिमांड थी, पाकिस्तान के एक मेन पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया जो गवर्नमेंट का हिस्सा है इस वक्त, मौजूदा गवर्नमेंट का। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को उसको वेलकम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर कहें कि जी ये पहले क्यों नहीं कहा, अब क्यों कहा। देखिए, बॉल आप लोगों के कोर्ट में आ गई है। फकर साहब देखिए, वहां पर मैं हैरान हूँ कि हाफिज सईद को पहले सर पर बिठा के रखो, उसके बाद कोई विदेश नीति में कोई चेंजेस होते हैं, आर्मी कोई डिक्टेट देती है, आईएसआई कोई फरमान सुनाती है, फिर बिलावल भुट्टो ये बयान दे देते हैं कि हम इसे सौंप देंगे भारत को। आप जानते हैं ना वहां बैकलैश कैसा हो रहा है आतंकियों का, और वो तो होना ही है। कोई बयान दे दे, जो सरगना जिनको सर पर बिठाकर रखा है उसे वहां से फेंकने की बात कर दे, तो यही होगा, और ये हो रहा है वहां पर। ये जिस तरह का बयान आया है, मैं तो बिलावल भुट्टो पर भरोसा नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें होने लगी हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें होने लगी हैं। कहते कि हमारे हवाले कर दे, सिंपल सी बात है। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि सिंपल सी बात है हमारे हवाले? क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी ना, आप लोगों के लिए पता ही है। नहीं, हमारी तो डिमांड अभी भी है, दीजिए हमारी डिमांड अभी भी है, दीजिए, चलिए दीजिए, हमारी डिमांड अभी भी है, हमारी डिमांड अभी भी है, क्योंकि उसका इंसाफ तो यही होना है, भारत में ही होना है इंसाफ, इसीलिए हम तो चाह रहे हैं, दीजिए ना। कहना चाहिए कि हमारे अरे वहाँ पत्ता भी हिलेगा, वहाँ पत्ता भी हिलेगा, बयान दे दिया। अब मुझे, मैं ये सोच रही हूँ कर्नल सिंह, मैं ये सोच रही हूँ 1-2 दिन में अपॉलॉजी भी आ जाएगी, माफी भी आ जाएगी,
या माफी मांग रहे होंगे, कहेंगे ये बयान हमने दे दिया, गलती से हुआ, समझ नहीं आया इन्हें, माफी आएगी, आप मानकर चलिए, क्योंकि वहां पर हिला दिया है आतंकियों ने। नहीं, 100% जान की बात है भाई, जान के लाले पड़ जाएंगे अब इस सो कॉल्ड बंदे को। लेकिन फकर, एक बात सच बताना, बिल्कुल सही सही बताना, मसूद आपके यहाँ नहीं है, आप बोल पाएंगे ये? आप बता दीजिए, उसका एड्रेस आपको नहीं पता है? नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने कल साहब, मैं आपको बता दूं, मसूद अजहर हो, ये दूसरे उबैदुल्लाह मसूद हो या XYZ जितने भी हो ना आजकल जो चला रहे हैं PDP वगैरह को या फिर PLA को, देखिए ये कोई एक जगह पे रहने वाले लोग नहीं होते। सबको पता है कि मौलाना मसूद अजहर क्या करता रहा है, मतलब ग्यास को आप मान रहे हैं, आप मान रहे हो ना? अरे जनाब, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, जब आपको मालूम है, जब आपको मालूम है कि वो टेररिस्ट है, और अभी सुचरिता जी पूछ रही थी ना कि वो जेल में है, वो जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि वहीं पर सिर्फ आप उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। आप छोड़िए तो सही एक बार सईद को, वो जो मोटरसाइकिल पे दो लड़के घूम रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं? यही चीज ढूंढ रहे हैं, ये आपको भी पता है। और आप एक बात बता दीजिए, क्या औकात है, बड़ी शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, क्या औकात है इस इंसान की जो कि अभी 2 दिन पहले नदियां खून में बहा रहा था? आप बता दीजिए, इसके ऊपर आप विश्वास करते हो? आप ही बोलो, आप करते हो? आप इस पर विश्वास करते हो? आप बोलते हो, आपके इरशाद साहब बोलते हैं, मैं मान लेता हूं कि चलिए आपके इरशाद साहब ने बोला प्रूफ चाहिए, अरे आपके ख्वाजा ने बोला ना, किसने नहीं बोला? आपके यहाँ किसने? आप जैसे समझदार लोगों ने हमेशा माना है कि टेररिज्म पाकिस्तान का है, था और रहेगा, इससे डिनायल हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये बयान, तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जलसे से खिताब करते हुए कि पाकिस्तानी क्या कहेंगे, गोली कहेंगे या कुछ और कहेंगे, कहने को तो कुछ नहीं। देखिए ये वाली बातें तो आप ना करें ना। नहीं, गोली, देखो, ना, वो उन्होंने गोली और गोला जो बोला है ना, जनाब गोली और गोले पर मत आ जाओ, गोली और गोला आजकल आपको सीधी देखिए, दो चीजें हैं, सिर्फ जीडी बख्शी सर को लीजिए स्क्रीन पर। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहली बात, आपको लग रहा है जैसा कि अभी आरजू ने कहा और बहुत क्लियरली कहा कि जरूर इस तरह का कोई परमिशन पहले सेना से ली होगी फिर ये बयान दिया होगा? ऐसा बयान नहीं दे सकते बिलावल भुट्टो अपने आप। सेना से परमिशन का मतलब क्या है? सेना हाथ धोना चाह रही है हाफिज सईद से? अब तो पोल खुल गई सर, अब तो तहव्वुर राणा जिस तरह से बयान दे रहा है, खुलकर चीजें सामने आ रही है, ये लायबिलिटी है, जिस पाकिस्तान के लिए भी लायबिलिटी है सर। बिल्कुल है। और देखिए मैं एक चीज बताता हूं, आई थिंक आरजू काजमी ठीक कह रही हैं कि ऐसा बड़ा बयान, ऐसा इंपॉर्टेंट बयान बिलावल भुट्टो साहब बगैर फौज की क्लियरेंस के नहीं दे सकते, सिंपल। और फौज में क्या चल रहा है हम जानते हैं। आसिम मुनीर साहब कोई लंच खाने के लिए बुलवाए गए थे, वहां पे बिहाइंड क्लोज डोर उनको क्या क्या नसीहत मिली है, क्या हुक्म मिले हैं जिस पे उनको तामील करनी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की फौज में एक फितरत है बड़ी क्लियर। 5 पलटने इन्होंने 1999 में कारगिल में भेजी थी, 5 NLI की पलटने। उनकी लाशें वापस लेने से मना कर दिया क्योंकि ये कह रहे थे ये तो टेररिस्ट गए थे साहब, ये टेररिस्टों का काम है, नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, हमारा कुछ लेना देना नहीं। उनके जो एक उनका जिसको निशाने हैदर मिला है कैप्टन साहब को, उसकी भी लाश वापस लेने से मना कर दिया। वो तो छोड़िए, पुरानी बात है। मैं आपको नई बात बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आप जानती हैं कि नूर खान के एयरबेस में एक कमांड एंड कंट्रोल बंकर था जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था, पूरे एयर ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा था, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी हेडक्वार्टर वहीं